मुद्दई मुकदमा वकार अहमद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। ये वही बदनसीब घराना है जहां पर एक नहीं बल्कि तोहरे कत्ल हुए। ये शख्स जो मेरे साथ बैठा हुआ है, इसका बाप दुनिया से चला गया इसकी आंखों के सामने, इसकी माँ दुनिया से चले गई आंखों के सामने, इसकी बहन जो कि बच्चों की माँ और शादीशुदा थी वो भी इसकी आंखों के सामने दम दे गई। इससे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक नहीं बल्कि 3 लोगों को कत्ल करने के बाद भी मुलजिम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमें इंतहा का अफसोस है और हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और इसीलिए टीम पुकार यहाँ पर आज आपके घर में आई है। आपकी मेहरबानी कि आपने हमें बैठने के लिए कुर्सी दी है। क्या हुआ था? जी हुआ ये था कि मोहसिन नामी जो मुजरम है ये अपनी वालदा के साथ ही मेरे घर में आया। पहले भी 5-7 दफ़ा ये मेरे घर में आ चुका है। अपनी वालदा के साथ, अहलो यार के साथ रिश्ते के लिए, मेरी मशीरा जो है नादिश उसके रिश्ते के लिए। और मेरे वालिद ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि आपका इधर कोई तलक नहीं है, हमारा रिश्ता इधर नहीं होगा, आप कहीं और ढूंढ लें। ठीक है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा जब उसको भेजा है, फिर वो अकेले अपनी वालदा को लेके मेरे घर में आ गया। मैं उस वक्त हाफिजाबाद में था। मैं सुबह 6 तारीख को मलेशिया जा रहा था। हमारे घर में तो ये बात थी कि हम अपनी तैयारियाँ कर रहे थे, पता ही नहीं था कि वक्त इस तरह का आ जाएगा। अनशोप वो आया अपनी वालदा के साथ, अंदर दाखिल होते हुए उन्हें कहा कि हम रिश्ता लेके जाएंगे यहाँ से। मेरे घर में इधर मेरी हमशीरें थी, एक मेरा भाई था सुबाज और एक ताया था, वो यहाँ बैठे थे। दुकान पे मेरे अबू थे। जब देखा कि ये आ गए, ऐसा अल्फाज उसने बोला है दहशत के साथ कि मेरे बाप ने दुकान बंद करके आया और बिठाया बैठक में कि अच्छा। जो बात करनी है आराम से बात करो। क्या बात है? ये बात है। बाप ने कहा नहीं, आप ऐसा करें, आप घर चले जाएँ, हमारा तलक आपसे कोई नहीं। आपके जो वडेरे हैं, आपके जो अजीज़ो कारब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको हमने बताया कि हमारा रिश्ता इधर नहीं होगा, लिहाजा आपका क्या हक बनता है, तो को बनता किधर आने का। ठीक है। आप मेहरबानी फरमाए यहाँ से उठें और अपने घर चले जाएँ। ओके। इतनी सी बात पे जब उसकी वालदा जो कौसर नामी है औरत, उसने देखा है, सुना है, तो उसने कहा कि इनमें से कोई आदमी बचे नहीं, इन सब को ख़त्म कर दो अभी यहाँ। ठीक है। और जब उसने इतनी सी बात सुनी है, मेरा वालिद यहाँ सामने है, छोटा सा 1 साल का बच्चा उसने उठाया है, तो मेरे वालिद को उसने ऊपर आया, ऐसे गर्दन से पकड़ा है, नीचे फेंका है, ऊपर अपना ये जो टुकना रख के मेरे घुटना, हाँ जी घुटना रख के मेरे बाप को यहाँ फैर लगाया। मेरा बाप उसी फैर से जाम ऊपर बैठ के बैठकर। बाकी जो बच्चियाँ कहाँ फायर मारा है? सीने पे? जी सीने पे, यहाँ मारा। मोबाइल था, मोबाइल को चीर के अंदर मेरे बाप को ख़त्म उस गोली ने किया है। ठीक है। अच्छा। और दूसरा बार उसने किया, जब देखा कि फायर का आवाज़ आया, लोग इकट्ठे ना हों, वो जल्दी से बाहर निकला। बाहर मेरी मशीरा थी, कुंडी उसने लगाई हुई थी कि बाहर से कोई आदमी ना आए। ठीक है। मेरे मशीरा को जब उसने देखा, जाते ही उसने साथ रख के फिर फायर किया है बहन को, बगल में। तो मेरी बहन की भी वहीं जो है ना वो लेट गई है। वहाँ से यहाँ तक मुश्किल बमा मेरे बाप तक आई है। अल्लाह आते हुए 5-7 सेकंड में उसकी भी डेथ हो गई है। और बाहर मेरी वालदा थी, शोर कर रही थी इधर बाजार में कि कोई है जो को आए, हमारे घर में फसाद बर्पा हो गया है। तो बाजार वालिदा आपकी यानी लोगों को मदद के लिए पुकार रही कोई नहीं था सिवाय इस मुस्तफ़ा नामी शख्स के जो साथ में स्टोर है वहाँ पे था। ये सब देख रहा था। तो मेरी वालदा को उसने गर्दन से पकड़ा, पहला फैर लगाया, मेरी वालदा ने हाथ किया, 2 उंगलें जो है उसके ऊपर फैर लगाए, दोनों जो है ना यहाँ से जख्मी हो गई है। ठीक है। दूसरा फैर नीचे सर करके उसने ऊपर रख के यहाँ फैर किया है, ये खड़ा करके बकायदा। जी जी। यह मुस्तफ़ा नामी जो शख्स है ये सामने देख रहा था और कोई नहीं था मौजूद यहाँ। पहला फायर हाथ की उंगलियों पे लगा, आगे हाथ किया है, वो फैर मुंह पे लगा। ठीक है। दूसरा फैर उसने यहाँ गर्दन के ऊपर रख के लगाया है। और आप वो जो है ना दूसरा मेरा चाचा जाद भाई जो है सुभाष ये है, और चाचा ये जो आगे जाते हैं उनको वो पिस्टल दिखाता है कि पीछे हो जाओ मार दूंगा। उसकी बैग यहीं खड़ी रह गई है, उसकी वालदा यहीं रह गई है, वो पैदल हो गए यहाँ से। माँ मना कर रही थी या नहीं? माँ जो इसकी ललका रही थी कि इनमें से कोई आदमी बचे ना, इनका घर का सफाया कर देना। अच्छा जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। जब ये लोग आए थे तो कितने लोग आए? जब के लोग आए थे बाहर शोर गोल सुन के ये मुस्तफ़ा ने इकट्ठा शुरू करना किया, तो पहले ये अकेले थे, फिर साथ में एक लड़का और गुलजार नामी आ गया उसके साथ। फिर जब ये आगे चलते गए, उसके हाथ में पिट रहा, किसी और बच्चे को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, थोड़ा सा सेफ इलाके में ले जाएं, गाँव से बाहर इसको निकल लेने दें। उसके अलावा फ़ोन कॉल चल गई थी, सारे दोस्त बाप इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, 1-5 पे भी कॉल हो गई थी। ठीक है। वो भी उधर अपनी तरफ से आ रहे थे। तो गाँव के बाहर जाते ही इन सब लोगों ने घेरा डाल लिया, घेरा डाल के उसको पकड़ लिया। वालदा उसकी जो है वो यहाँ बाज़ारों में ही पकड़ लिया। ठीक है। ये 1-2 मिनट के अंदर अंदर मेरा बाप, मेरी माँ और मेरी मशीरा जो है वो दुनिया से चल बसे।
ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमने नहीं करना, हमारी मर्जी, हमारा रिश्ता करें हम या ना करें, आप कौन होते हो। बिल्कुल सही है। मेरे बाप को ये मंजूर नहीं था, उनकी बेटी थी और मैं भी यही कहता था कि नहीं, वो मुझे भी ढूंढता रहा। मैं तो बस मेरा दाना पानी था, मैं अफजाबाद था, सुबह मैंने मलेशिया जाना था, मैं नहीं बस यहाँ। अफसोस मुझको भी बहुत ज़्यादा अच्छा, है कि ये कोई पसंद की शादी का मामला तो नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पेरेंट्स जो करते हैं वही होता है, हम बड़े जो करते हम हैं। सब अपने वालिद जो कहता है उसकी बात मानते हैं। ठीक है। ठीक है, वालदा को उन्होंने तंग किया, वालदा ने भी यह कहा है कि हम घर में मशवरा कर लें, जिस तरह हमारा मशवरा होगा आपको बता देंगे। बिल्कुल सही। लिहाजा ये फाइनल बात नहीं है। ठीक है। हर रोज दूसरे दिन मेरा बाप यही जब वो आते ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस केस में एक ऐसा किरदार भी है, जब मुलजिम ने कत्ल किए, ये कत्ल करने के बाद धनधनाता हुआ घर से बाहर पैदल निकला, तो एक ऐसा शख्स भी था जो इस मुलजिम के पीछे पीछे था और बाकायदा कॉल पर था पुलिस के साथ कि अब मुलजिम यहाँ जा रहा है, अब मुलजिम यहाँ जा रहा है, फौरन पहुंचिए और इसको गिरफ्तार कीजिए। उस शख्स का नाम है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा से बात करते हैं। आप ये रिश्ता चाहती थी? बिल्कुल भी नहीं, पर्सनली भी मुझे वो पसंद नहीं था और उसके अलावा जो मेरे घर वाले हैं उनको भी नहीं था। उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है हम बहनों पे, इतना पढ़ाया है हमें। और क्रिमिनल को जब रिश्ता नहीं दिया गया तो उसने आके कत्लो गारत करनी शुरू कर दी। मुस्तफ़ा उस दिन कैसे पुलिस को खबर दी, पीछा कर रहे थे? जी मैडम, मैं ये जो पीछे वाला बाजार है ना, उस चौक में सिगरेट लेने के लिए ये जो दुकान है ना, इधर आया तो मैंने देखा कि एक मेरी नावाकिफ शख्स है जो इधर फायर मार रहा है। मुझे नहीं पता कि ये वकार की अम्मा है। अच्छा। मैंने ये देखा कि कोई औरत को फायर मार रहा है। हाँ। जब मैंने ये देखा तो मैं इधर भागा, वो इतनी देर में इधर भाग गया। ये जो मोड़ है ना, ठीक है, इधर क्रॉस कर गया। ठीक है। उधर मैं आया तो देखा वो ऐसे उल्टी पड़ी थी इसकी मामा वकार की। जब मैंने देखा तो मैंने बहुत, मुझे दुख हुआ कि ये ऐसे क्या ऐसा वाक़या हो सकता, कौन है ये बंदा। हाँ। वो मैंने ऐसे बाजू से पकड़ा तो मैंने कहा मेरी माँ बहन ही है, जो भी मेरा मोहल्ला है। मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने देखा तो ये मेरी चाची है। वो हमारे घर आती जाती, मेरा बेटा पढ़ता है इधर। अच्छा, फिर? वकार के घर। फिर जब मैंने उठाया तो मैंने देखा तो वो सांस ले रही थी। उस वक्त उसका हाथ पाँव नहीं हिल रहा था। जब मैंने ये देखा तो फिर इधर औरतें खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा ये कौन आदमी है। उन्होंने कहा कि ये इधर कोई मांगट है अफजाबाद में। हाँ। साइड पर उधर कोई मांगटों का कोई मेहमान है हमारे घर में आता। इतनी सी बात सुनी है औरतों से तो मैं पीछे भाग पड़ा। इन औरतों ने बताया था कि वाइट कलर का सूट पहना उसने, तो मेरी बहुत दूर तक नजर पड़ी। हाँ। मैंने देखा कि मुझे शक हो गया कि बंदा वही है जो खेतों में भाग रहा है। आप उसको पकड़ने की गठ से उसके पीछे जा रहे थे? जी, पीछा कर रहे थे। जी, इसीलिए वो जब हम वो फतेह की क्रॉस किया तो नजर पड़ी, बहुत दूर था वो। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमने सोचा कि इसको बुग्गा जाके, हमारे पास तो फोन भी नहीं थे, हमने उधर कॉल किया इधर गांव में। इधर वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने हमारी मदद की। ठीक है। वो उसका नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अकेला ही हूँ, मुझे कोई टेंशन। हमारे पीछे पूरा गांव लेके उधर आए उसको पकड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है।